इस संसार में दो प्रकार की विद्याएं प्रचलित हैं। अगर एक मानव पूर्ण मानव बनना चाहता है तो उसके लिए दो प्रकार की विद्याएं प्रचलित मानी गई। पहली विद्या है अपराविद्या और दूसरी विद्या है पराविद्या। अपराविद्या से क्या होता है? तो हमें संसार का ज्ञान होता है, संसार के वस्तुओं का ज्ञान होता है और पराविद्या से हमें निज का ज्ञान होता है, स्वयं का ज्ञान होता है। हमारे अंदर में जो सत्य रूपी सत्ता है, जिसकी चर्चा मैं कल कर रहा था, क्षमा करेंगे, सुबह में कर रहा था कि वो कौन सी सत्ता है जिसके बल पर ये आंखें देखती हैं, वो कौन सी सत्ता है जिसके बल पर ये कान सुनते हैं, वो कौन सी सत्ता है जिसके बल पर ये मुख बोलता है, वो कौन सी सत्ता है जिसके बल पर ये आपका हृदय धड़कता है। और जब वो सत्ता निकल जाता है तो ये आंखें रहती हैं, देख नहीं पाती हैं, ये कान रहता है, सुन नहीं पाता है, हृदय धड़कना बंद कर देता है और आपके परिवार के लोग आपको ही घर से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, एक क्षण के लिए भी रखना नहीं चाहते। आखिर ये सत्ता कौन सी सत्ता है? तो इस सत्ता का ज्ञान करना ही पराविद्या कहलाता है। इस तरह से दो प्रकार की विद्याएं की जरूरत पड़ती है एक मानव को पूर्ण मानव बनने के। आइए थोड़ा सा इन दोनों विद्याओं पर हम थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश डालते हैं, तब हम आपको ये बात समझाएंगे कि आपके लिए क्या जरूरत है, हर मानव के लिए क्या जरूरत है, और बात बड़ी अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगी। अपराविद्या की शुरुआत कहां से होती है? तो बाल पोथी से होती है। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो हमारी पढ़ाई जब शुरू हुई थी तो उस समय एक ही पुस्तक थी, बाल पोथी, और उस बाल पोथी के द्वारा हमें अक्षरों का ज्ञान कराया गया। बाल पोथी को हम कैसे पढ़ते थे? तो कबूतर से क, खरहा से ख, गधा से ग, घड़ी से घ, इस तरह से कबूतर का चित्र बना करके क पढ़ाया गया, खरहा का चित्र दिखा करके बना करके हमें ख पढ़ाया जाता, गधा का चित्र बना करके पढ़ा करके हमें ग पढ़ाया गया, और घड़ी का चित्र बना करके हमें घ पढ़ाया गया। शुरू के दिनों में ये चलता रहा। जब भी हमें क बोलना होता था तो हम कबूतर का भी इस्तेमाल करते थे, कहते थे कि क से कबूतर। ख बोलना होता था तो हम ख से खरहा कहते थे, इस्तेमाल करते थे उसका। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमारा ये मस्तिष्क थोड़ा सा विकसित हुआ तो हमने इस सत्य को समझा कि कबूतर क नहीं होता है, गधा ग नहीं होता है, खरहा ख नहीं होता है, घड़ी घ नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग, ये हमें समझ में आई।
और जब समझ में आई तो क बोलने के लिए अब हम लोग कबूतर बोलना छोड़ दिए। ख बोलने के लिए या लिखने के लिए हम लोग खरा बोलना या लिखना या देखना छोड़ दिए। ग लिखने या बोलने के लिए हम लोग गधा का उच्चारण बंद कर दिए। अब हम डायरेक्ट बोलने लगे क ख ग घ। इस तरह से हमें अक्षर का ज्ञान कराया और हमें हुआ भी। आइए थोड़ा सा मनन करते हैं कि इसे हुआ क्या, ये कैसे हुआ। तो इससे यही बात पता चलता है कि सत्य को पकड़ने के लिए असत्य का सहारा लेना पड़ता है। सत्य को पकड़ने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए हमें असत्य का माध्यम बनाना पड़ता है। जैसे क तक पहुंचने के लिए हमने कबूतर का माध्यम बनाया, ख तक पहुंचने के लिए हमने खरा को माध्यम बनाया, ग तक पहुंचने के लिए हमने गधा तक माध्यम बनाया, घ तक पहुंचने के लिए हमने घड़ी को माध्यम बनाया। ठीक हो बहु ऐसे ही सत्य तक पहुंचने के लिए हमें असत्य को माध्यम बनाना पड़ता है। इसे यही बात स्पष्ट होती है। आइए हम आम व्यवहार में भी इस बात को देखते हैं, अनुभव करते हैं। हम आज जिस छत के नीचे बैठे हुए हैं, उस छत का निर्माण कैसे हुआ है? जब भी हम घर में, अपने घर में, गांव में छत बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले झूठा सपोर्ट खड़ा करते हैं। बांस बल्लियों के द्वारा एक सपोर्ट खड़ा करते हैं और पटरों से, प्लाई से हम एक छत बनाते हैं। इस तरह से एक झूठा छत हम बनाते हैं, उसमें बांस बल्लियां लगाते हैं, ये झूठा सपोर्ट है। फिर उसे छड़ के द्वारा, सीमेंट के द्वारा, गिट्टी के द्वारा, बालू के द्वारा हम मिला करके ढलाई करते हैं। फिर उसकी देखभाल करते हैं। 21-22 दिन के बाद छत अपने आप पर निर्भर हो जाता है। जब निर्भर हो जाता है तो हम ये जितने झूठे सपोर्ट लगाए थे, बांस बल्लियों को लगाए थे, पटरों को लगाए थे, अब हम उन्हें हटा देते हैं। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है और हटा देते हैं तो बड़ा ही सुंदर सा छत तैयार दिखता है। अब उस छत के नीचे रहने का हम आनंद उठाने लगते हैं। अब उस घर को कितना भी सुंदर तरीके से सजा दो, जैसे चाहो वैसे बना लो, जैसे चाहे वैसे इसका इस्तेमाल कर लो। बेडरूम बना लो, डाइनिंग रूम बना लो, किचन रूम बना लो, जो बनाना है बना लो, जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहे कर लो। यहां भी इस बात से पता चलता है कि उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें असत्य का सहारा लेना है। असत्य का सहारा, झूठे सपोर्ट का सहारा लेना पड़ता। अब आइए, हमारी अपरा विद्या जब और आगे बढ़ती है, जब अब और थोड़े से बड़े होते हैं, तो मैट्रिक तक हम अनेक विषयों को पढ़ते हैं, बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं और थोरो पढ़ते हैं। थोरो पढ़ने से क्या होता है? तो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क का विकास होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर में 750 ग्राम ग्रे मैटर है और कहा जाता है कि इन्हें ही हमें चार्ज करना होता है। तो जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये कैसे चार्ज होते हैं? तो हमारे पढ़ने लिखने से, छोटे मोटे काम के जिम्मेवारियों को निभाने से ये चार्ज होते हैं, सेल चार्ज होते हैं। कहते हैं इसके बारे में कि ये छत्तेदार जो छोटे छोटे ब्रेन में आपके जो सेल हैं, अगर उसे एक सीध में लंबा कर दिया जाए तो 1,00,000 मील तक लंबे हो सकते हैं। याद रखिए। अब आप ही सोचिए कि अगर ये पूरी तरह से सेल चार्ज हो जाए आपके मस्तिष्क का,
तो आपकी स्थिति क्या होगी? वैसे हमारे यहाँ एक आम आदमी 6 से 7% ये सेल चार्ज रहते हैं, उसी में वो अपना जीवन जीता है। जिसके सेल चार्ज ये 8 से 10%, 11% हो जाते हैं, वो लोग फिलोसफर हो जाते हैं, साइंटिस्ट हो जाते हैं, इतना विकसित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 88 से 90% जो ब्रेन है ना, ऐसे ही रह जाता है, डिस्चार्ज ही रह जाता है। और हम वैसे ही डिस्चार्ज ब्रेन को लेकर के चले जाते हैं। हमारी मानवता पूर्णता में नहीं बदल पाती। तो हमारे परम पूज्य ने कहा कि जब ये सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाएं तो स्थिति क्या होती है? तो बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वैसे मानव की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो महामानव बन जाता है। पैर नहीं है लेकिन वो चल लेता है, करोड़ों मील चल लेता है। कान नहीं है लेकिन बहुत दूर की वो सुन लेता है, जान लेता है बात को। मुख नहीं है लेकिन रस लेता है वो। वाणी नहीं है लेकिन वो बोलता है, और ऐसा बोलता है कि बड़े बड़े वक्ता फेल हो जाते हैं। जब चाहे जिसके शरीर में चाहे प्रवेश करके वो अपना संदेश दे जाता है, वो परमात्मा का संदेश दे जाता है। तो ये अवस्था प्राप्त हो जाती है जब हमारे ब्रेन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। तो ये जो मैं अपरा विद्या की चर्चा कर रहा था कि ये अपरा विद्या की जो शुरुआत हम करते हैं उसका भी वही उद्देश्य है, आपके ब्रेन को चार्ज करता है, मस्तिष्क को चार्ज करता है। एक विकसित मस्तिष्क के आप अधिकारी बने, उसका लक्ष्य यही है। तो मैट्रिक तक आकर के हम अनेक विषयों को पढ़ते हैं। अनेक विषयों को पढ़ने से क्या होता है? थोरो पढ़ने से क्या होता है? तो हमारा ब्रेन चार्ज होता है। फिर अब मैट्रिक से आगे जाते हैं तो अब हमारे विषय थोड़ा सा कम हो जाते हैं। अब अनेक से हम एक की तरफ आते हैं। अब हमारे विषय थोड़ा थोड़ा कम हो जाते हैं। यहां से हमारी पढ़ाई 3 भागों में बढ़ जाती है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस वाले फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। आर्ट्स वाले हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, बहुत तरह के विषय उसमें भी। कॉमर्स वाले बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत सारे विषय हैं। लेकिन अब हम अनेक विषय से कुछ हमारे विषय कम हो जाते हैं। अब हमारी पढ़ाई चलते रहती है, ब्रेन विकसित होते रहता है। और फिर जब हम एमए में पहुंचते हैं तो सारे विषय समाप्त हो जाते हैं। अब एक ही विषय रह जाता है, एक ही विषय। कोई एक विषय से हम मास्टरशिप करते हैं। अब अनेक से हम एक पर आ गए। अब उस एक विषय को हम पूर्ण गहराई के साथ पढ़ते हैं, गहराई के साथ। इससे क्या होता है कि इससे और हमारा मस्तिष्क, गुरु महाराज साहब कहते हैं कि यही है एकाग्रता। अब आदमी एकाग्रता की भूमि पर धीरे धीरे पराविद्या के माध्यम अपराविद्या के माध्यम से एकाग्रता की भूमि पर पहुंचता है। और जब एकाग्रता को वो प्राप्त कर लेता है तो फिर ऐसा व्यक्ति जब गृहस्थी बसाता है, जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, गृहस्थी बसाता है, तो उसकी गृहस्थी चरमराती नहीं है, टूटती नहीं है, लूली लंगड़ी गृहस्थी नहीं होती है। क्योंकि उसने अपने पढ़ाई के माध्यम से, अपराविद्या के माध्यम से अपने मस्तिष्क को चार्ज किया है। बशर्ते कि वो पढ़ने वाले ईमानदारी से पढ़ाई की। ये गेस्ट पेपर और टेस्ट पेपर की बात नहीं मैं कर रहा। पढ़ाई का लक्ष्य ही है आपके मस्तिष्क को चार्ज करना, याद रखिएगा, ब्रेन को चार्ज करना उसका लक्ष्य ही है। और इस तरह से जब आप एक थोरो पढ़ने वाला व्यक्ति
का मस्तिष्क थोड़ा सा एकाग्र होता है और अब उस एकाग्रता का वो इस्तेमाल अपनी गृहस्थी में करता है। उसकी गृहस्थी बड़ी सुंदर चलती है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये हुआ अपरा विद्या। अपरा विद्या हमें यहां तक पहुंचाती है और हम चाहते हैं कि केवल इसी अपरा विद्या से अपने खोई हुई मानवता को वापस प्राप्त कर ले। तो ये पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाता है, कुछ उसका आंशिक फायदा हमें होता है। लेकिन इस अपरा विद्या के साथ साथ हमें परा विद्या की भी जरूरत है, याद रखिए। लेकिन यहीं पर हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा भूल करते हैं, सबसे ज्यादा। अब यहां तक तो पढ़ लिख करके हम 7 से 8% अपने मस्तिष्क को विकसित कर लिए, 10% तक पहुंच गए, 11% तक पहुंच गए, साइंटिस्ट हो गए, फिलोसोफर हो गए, रिसर्चर हो गए। लेकिन आगे क्या ब्रेन कैसे चार्ज होगा? आगे का ब्रेन कैसे चार्ज होगा? हमें तो लक्ष्य दिया गया था कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। हमें तो ये टारगेट दिया गया था, हमारे शास्त्रों ने हमें ये लक्ष्य बताया था, हमें यहां पर पहुंचना था, उस उपलब्धि को प्राप्त करना था। तो अब उस उपलब्धि तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो इसी के लिए हमें अपरा विद्या के साथ साथ परा विद्या की भी जरूरत पड़ती है। परा विद्या की। अब परा विद्या की शुरुआत कहां से होती है? परा विद्या की शुरुआत कहां से होती है? उसका बाल पोथी, उसकी भी बाल पोथी है, उसका बाल पोथी है ये मूर्ति, भगवान की बनी हुई मूर्ति जो पत्थरों से बनाई गई है या किसी कागज पर बनी हुई भगवान की तस्वीर, ये परा विद्या की बाल पोथी है। इसके द्वारा हम यह जानते हैं कि इस भगवान का परिचय हमें बताया जाता है कि देखो ये भगवान ऐसे हैं, ये ऐसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, इनसे ये होता है, ये इनकी जिम्मेवारी ये है, ये इस तरह से काम करते हैं। इस तरह से ब्रह्मा का तस्वीर बना करके हमें उस सृजनकर्ता के बारे में समझाया जाता है, विश्व की तस्वीर बना करके हमें पालनकर्ता के बारे में समझाया जाता है, उनके गुणों के बारे में बताया जाता है। शिव की तस्वीर बना करके हमें उनके गुणों के बारे में बताया जाता है कि देखो ये विनाश के देवता है। किसका विनाश? तो तुम्हारे विकृतियों का विनाश, तुम्हारे कुसंगतियों का विनाश, तुम्हारे कुविचारों का विनाश, ये विनाश के। इस तरह से ये हमें समझाया जाता है, बताया जाता है। इस तरह से भिन्न भिन्न देवी देवताओं के तस्वीर बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई, ये परिचय कराने के लिए कि देखो इनका काम ये है, इनका काम ये है, इनका काम वे है, इनका काम ये है। ठीक उसी तरह से जैसे कबूतर का चित्र बना करके हमें क पढ़ाया गया था, खरहा का चित्र बना करके हमें ख पढ़ाया गया था, गधा का चित्र बना करके हमें ग पढ़ाया गया था। लेकिन अपरा विद्या में जब हमारी समझदारी हुई तो हम उससे आगे बढ़े। हम मैट्रिक में गए, आईए किए, बीए किए, फिर अनेक से एक पर आए, एमए किए, मास्टरशिप किए, तब हम गृहस्थी बसाने योग्य बने। ठीक वैसे ही परा विद्या में भी होना चाहिए, लेकिन यहीं पर नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। हम इसी बाल पोथी में जीवन भर फंसे रह जाते हैं, जीवन भर फंसे रहते हैं। विवेकानंद कहते हैं ना कि मैं जब किसी छोटे से बच्चे को मंदिर की तरफ जाते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि जब ये
अपने पिता की अंगुलियों को पकड़ करके मंदिर की तरफ जा रहा है, तो मंदिर में बने हुए भगवान की जब मूर्ति को देखेगा तो इसकी इच्छा होगी, पूछेगा कि पिताजी ये क्या है। तो उसके पिता ये समझाएंगे, बताएंगे कि देखो ये भगवान है, ये सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के जन्मदाता है, ये सृष्टि के निर्माता है। वो बोध कराएगा, बताएगा, वो बच्चा जानेगा। लेकिन उसी जब बच्चे को जवान होकर के भी जाते हुए देखता हूं तो थोड़ा सा मैं दुखी होता हूं। वो ये नहीं कहते हैं कि वो मंदिर खराब है या मूर्ति खराब है, वो ये कह रहे हैं, ये समझने की बात है कि वो कहते हैं कि दुखी इसलिए होता हूं कि ये रोज बचपन से मंदिर जा रहा है, अभी तक इसका भगवान इसके हृदय में नहीं आया, इसके घर में नहीं आया। कैसी ये दोस्ती किया है भगवान से, कैसी पूजा करता है ये भगवान की, कैसी अर्चना करता है कि ये भगवान अब उसके घर नहीं आया। और वही कहते हैं कि जब वो बूढ़ा हो जाता है और बुढ़ापा में भी उसको देखता हूं तो मेरा हृदय फट पड़ता है, रोने लगता है। क्यों? इसलिए कि अब तो इसके पैर जो है ना कब्र में लटके हुए हैं। ये 4 दिन का मेहमान है, जाने वाला है, लेकिन अभी तक इसका भगवान इसके हृदय में नहीं उतरा। भगवान के उस गुण को ये धारण नहीं कर पाया, उस मूर्ति के गुण को ये धारण नहीं कर पाया। मूर्ति कैसी है? तो शांत है, स्थिर है, पूर्ण शांत है। उस शांति को ये धारण नहीं कर पाया। रोज उनसे मिलने जाता था, देखने जाता था, वहां बैठ करके पूजा अर्चना करता था, लेकिन उस मूर्ति के गुण को ये नहीं अपने अंदर में उतार पाया। वैसे ही चंचलता इसकी बनी हुई है। तो यही देख करके दुख होता है। ऐसा क्यों होता है? वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो विरोधी नहीं है, लेकिन इशारा किस तरह से कर रहे हैं? इस तरह से कर रहे हैं कि हम जीवन भर उसी बाल पोथी में रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते इस परम। लेकिन वही जब हमें गुरु से भेंट होती है, यहीं पर सबसे ज्यादा एक मानव को गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। जब हमें गुरु से भेंट होती है तो गुरु ईश्वर भगवान परमेश्वर का एक नया फिलॉसफी हमें देता है, उसका एक नया सिद्धांत बताता है। कहता है कि ईश्वर एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। कल सुना था कि किसी भाई ने यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, पंपलेट दे रहे थे, तो बड़ा उन्होंने क्रश डिस्कशन किया था कि ईश्वर क्या है जानते हो? ईश्वर जब चाहेंगे तो तुम हमको दिखा देंगे। अरे तुम क्या दिखाओगे ईश्वर को? क्या जानते हो ईश्वर के बारे में? बस मस्तिष्क पर यहाँ पर एक बटन की तरह उंगली दबा देते हो, नसें दब जाती हैं, और फिर हटाते हो तो वो नसें खुलती हैं, तो भक से लाइट जैसा आता है, तो कहते हो कि यही ईश्वर है। वही ईश्वर है। अगर वो ईश्वर है तो ईश्वर का गुण तुम में क्यों नहीं उतरता है? तुम उनकी तरह शांत क्यों नहीं दिखते हो? तुम्हारे अंदर में वो गुण क्यों नहीं उतरता है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बोध जोगी। अगर तुम ईश्वर को जानते हो, ईश्वर को दिखाने का ठेका ले रखे हो, तो ये गुण तुम में क्यों नहीं दिखता है? यही बात नहीं समझ में आती। तो गुरु से जब भेंट होती है तो गुरु कहता है कि ईश्वर कैसा है? तो ईश्वर एक शक्ति। ईश्वर का चरित्र कैसा है? तो ठीक इस बिजली की तरह, बिजली की तरह। बिजली का गुण क्या है? तो जब बल्ब में वो जाती है तो प्रकाश देने लगती है, जब वो पंखे में जाती है तो हवा देने लगती है, जब एसी में जाती है तो ठंडा देने लगती है। यह है बिजली का गुण। जब एक हीटर में जाती है तो गर्मी देने लगती है। लेकिन बिजली हवा नहीं है, बिजली बल्ब नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली ठंडा नहीं है, बिजली गर्म नहीं है।
लेकिन जब इन इंस्ट्रूमेंट्स में वो जब जाती है तो उसी के उस इंस्ट्रूमेंट ने जिस गुण को धारण कर रखा था उस गुण को वो बढ़ा देती है, उस गुण को प्रकट कर देती है जो गुण उसके अंदर में है। बल्ब ने प्रकाश का फिलामेंट धारण कर रखा है तो उसके फिलामेंट को जला देती है। पंखे ने हवा देने के गुण को धारण कर रखा है तो वो हवा देने के गुण को बढ़ा देती है, उसे एक्टिव कर देती है। ये है ईश्वर, यही है ईश्वर, ठीक यही चरित्र है वो ईश्वर का। तो गुरु कहता है कि ईश्वर एक शक्ति है, शक्ति। और उस ईश्वर को कैसे प्राप्त करोगे? तो उसके लिए वो दो रास्ता देता है। पहला रास्ता है भक्ति का। कहता है कि अगर वो देखता है कि अगर किसी के अंदर में भक्ति भाव ज्यादा है, वो ईश्वर परमात्मा प्रभु गुरु अगर इसकी वो मान्यता देता है, इसके उनके प्रति उसके अंदर में श्रद्धा है, तो फिर उसी के अनुरूप उसे वो गुरु क्रिया देता है। अगर एक व्यक्ति का मन हिल डोल रहा है, उसकी श्रद्धा नहीं है, उसका विश्वास नहीं है किसी के ऊपर, तो उसको वो एक दूसरी क्रिया देता है। आइए इन दोनों क्रियाओं के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। पहली क्रिया में वो कहता है कि तुम्हें उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए अपने एक इष्ट का चुनाव करना होगा। वो इष्ट किसी भी भगवान की मूर्ति भी हो सकती है, कोई भगवान की छवि भी हो सकती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है, गुरु नहीं सदगुरु है, और उससे तुम्हारा बहुत प्रेम है, अटूट प्रेम है, अटूट लगाव है, तो तुम उनका भी चुनाव कर सकते हो। लेकिन यहां पर वो चुनाव करने में 3 सावधानियों को बरतने की बात करता है। पहला, तुम्हारा इष्ट हमेशा जागृत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। अगर जागृत इष्ट नहीं है तो जागृत उसे कैसे करेंगे, इसका भी उपाय गुरु बताता है। दूसरा, वर्तमान में होना चाहिए। अगर वो वर्तमान में नहीं है तो वर्तमान में कैसे लाएंगे, यहां पर भी गुरु की जरूरत है, इसकी भी कला गुरु ही बताता है। और तीसरा, इष्ट हमेशा वितराग होना चाहिए, राग द्वेष से ऊपर का होना चाहिए। ये 3 शर्तें रखी गई हैं इष्ट के चुनाव में, जिसकी आप साधना आराधना करके उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर में उतार सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं। और इसी के लिए गुरु एक विशेष प्रविधि देता है कि अपने इष्ट के माध्यम से कैसे उस सत्ता को अपने अंदर में उतारो, कैसे जो शेष तुम्हारे सेल जो बचे हुए हैं, चार्ज नहीं हो पाए हैं, उसको कैसे और चार्ज करोगे। क्योंकि अब उन सेलों को चार्ज करने के लिए विशेष गर्मी की जरूरत है। पहले तो हम पढ़ लिख करके जो एकाग्रता आती थी उससे हमारा सेल चार्ज हुआ, वो सेल 8 से 10% तक गया, 12% तक गया, उतना तक होकर के सीमित रह। अब आगे जो सेल हमको चार्ज करना है उसके लिए विशेष गर्मी की जरूरत है, विशेष गर्मी। और वो गर्मी कहां से प्राप्त होती है? तो मेडिटेशन से होती है, ध्यान से होती है। याद रखिए, वो गर्मी मेडिटेशन से होती है, ध्यान से पैदा होती है। तो गुरु वो एक विशेष प्रविधि इसकी देता है कि तुम कैसे अपने इष्ट के माध्यम से ध्यान करो, कैसे तुम अपने, अगर किसी गुरु का चुनाव किया हो तो उसके अनुसार कैसे उनका ध्यान करके तुम अपने इष्ट मस्तिष्क को चार्ज करोगे, वो इसकी प्रविधि देता है। इसके लिए वो क्या करता है? तो मैं एक साधारण सा आपको उदाहरण दे रहा हूं जो आपके गांव घर से संबंधित है, जिस काम को आप रोज करते हैं। एक किसान अपने खेत की सिंचाई के लिए क्या करता है? तो किसी बड़े जलाशय से खेत का संबंध स्थापित कर देता है। जब उसके खेत कड़े हो जाते हैं, अहंकार युक्त हो जाते हैं, कोई फसल नहीं पैदा कर सकते,
तो उस अहंकार को मिटाने के लिए, उसकी कठोरता को समाप्त करने के लिए वो क्या करता है? तो किसी बड़े जलाशय से उसका संपर्क करा देता है। एक करहा के माध्यम से उस जलाशय का जो पानी है वो अपने खेत में लाके गिरा देता है। या कोई नहर है, उससे एक करहा खींच करके अपने खेत से जोड़ देता है। वो नहर कौन है? वही है आपका इष्ट, आपका गुरु। ऐसे ही क्रिया घटित होती है। कहता है जैसे एक किसान उस नहर से अपने खेत को संबंध कर देता है, जोड़ देता है, तो उसके माध्यम से उसकी खेत की नमी पैदा हो जाती है और फिर जो फसल चाहता है लगा लेता है, अपनी गरीबी को दूर कर लेता है, संपन्नता की भूमि पर पहुंच जाता है। तो गुरु कहता है कि ये एक विधि ये है कि अपने एक इष्ट का चुनाव करो और उस तरह से वो एक विशेष प्रविधि देता है, उसके माध्यम से आपका संबंध उससे होता है और उसके सारे गुण आपके अंदर में उतर जाते हैं। एकलव्य की जो साधना है यही तो है। कैसे वो द्रोण के सारे शक्तियों को, सारे गुणों को वो अपने अंदर में उतार लेता है। ये हुआ एक इष्ट के माध्यम से अपने अंदर में उनकी शक्तियों को, उनकी चीजों को उतार ले। और दूसरा माध्यम है, दूसरा तरीका है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी इष्ट पर भरोसा नहीं है, भ्रम है, ये हैं भी या नहीं है, सही है या गलत है, जो द्वंद की स्थिति में हमेशा रहते हैं, उनके लिए भी गुरु एक रास्ता देता है। वो रास्ता क्या है? तो वह है मंत्र के माध्यम से वो इस ब्रेन को चार्ज करने का उपाय बताता है। इसके लिए उसके प्रकृति और स्वभाव के अनुसार एक मंत्र का वो चयन करता है और फिर उसके अंदर में, उस मंत्र के अंदर में अपनी ऊर्जा को पिरोता है और उस मंत्र को वो एक्टिव करता है। ठीक वैसे ही जैसे सिम कार्ड, आप बाजार से सिम कार्ड लेकर के अपने मोबाइल में डाल लें और किसी से वार्तालाप करें तो वार्तालाप नहीं होगी जब तक उसे एक्टिव नहीं किया जाएगा। जब वो एक्टिव कर दिया जाएगा, वो कंपनी वाले उसे एक्टिव कर देंगे, तब फिर वही सिम आपको विदेशों में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क करा देता है। अब बात करने लगते हैं जिसे कभी देखे नहीं है, कभी सुने नहीं है, कभी जाने नहीं है, वैसे लोग से भी आपका संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक गुरु भी एक मंत्र का चुनाव करता है और अपनी ऊर्जा के द्वारा उसे एक्टिव करता है और उस व्यक्ति को देता है और कहता है कि, और उसके लिए एक विशेष प्रविधि बताता है और कहता है कि इसका उपयोग करो, इसके द्वारा ध्यान करो। इससे क्या होता है? तो वो अपने इनर स्टेट में प्रवेश करता है। ये वो प्रणाली है जिस प्रणाली के द्वारा किसान भी इस काम को करता है। अगर कोई जलाशय नहीं है, कोई नहर नहीं है, तो किसान क्या करता है? तो अपने खेत में ही बोरिंग कर देता है और बोरिंग करके के धरती के अंदर में जो निचले सतह में जो जल पड़ा हुआ है, उस जल को पंप के द्वारा ऊपर ले आता है और खेत में जो हार्डनेस हो गया था, जो कठोरता आ गई थी, उस कठोरता को समाप्त कर देता है। ठीक हो वहु यही क्रिया इसमें होती है कि आपके अंदर में वो सत्ता है, कहा ना कि आपके अंदर में वो सत्य रूपी सत्ता प्रतिष्ठित है, जिसके बल पर ये आंखें देखती हैं, ये कान सुनता है, ये हृदय धड़कता है। वो सत्य रूपी सत्ता कहीं और नहीं है, आपके अंदर में है। और एक गुरु उसी से आपको संपर्क करा देता है, अपने अंदर में प्रवेश करना सिखा देता है। और उस माध्यम के द्वारा जब आप प्रवेश करते हैं, जब उसे संपर्क होता है, तो फिर बाकी कुछ नहीं रह जाता। आपका अंदर और बाहर दोनों एक हो जाता है। जो अंदर है वही चरित्र बाहर दिखने लगता है, वही चरित्र। ये दो मुख्य रूप से प्रणालियां बनाई गई। इस तरह से एक मानव इसे अपना करके महामानव बनता है, महामानव बनता है। लेकिन दोनों स्थिति में गुरु की अहम भूमिका है, याद रखिएगा।
चाहे आप किसी मूर्ति पूजा की साधना करते हो, किसी भगवान के छवि की साधना करते हो, उनका ध्यान करते हो, या फिर कोई मंत्र साधना करते हो, चाहे अब जिस माध्यम से आप इस काम को करें, हर मोड़ पर आपको गुरु की जरूरत है। गुरु की जरूरत, हर मोड़ पर गुरु की जरूरत है। यही है पराविद्या। ये पराविद्या आपको उस भूमि तक लेकर के जाती है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि एक पूर्ण मानव बनने के लिए अपराविद्या के साथ साथ पराविद्या की भी जरूरत है। आजकल नया फैशन चल रहा है, पूजा पाठ सब बेवकूफ लोग करते हैं, इसकी क्या जरूरत है? अरे तुमने इसके रहस्य को समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है कि ये कितनी कीमती चीज है। आज तो तुम एसपी बन गए हो, डीएसपी बन गए हो, आईपीएस बन गए हो, कितने आईपीएस आत्महत्या कर रहे हैं, कितने आईपीएस हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, छत से कूद करके जान दे रहे हैं। जाके देखो क्यों कर रहे हैं। ये मस्तिष्क उनकी विकृत हो चुके हैं। क्यों? शांति के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। इसलिए ऐसा है कि हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस अपराविद्या की, पराविद्या की अनदेखी की है। इसलिए अगर एक शाश्वत सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इस मानव जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं, तो ये दोनों विद्याओं की जरूरी है, दो जरूरत है, याद रखिएगा, दोनों विद्याओं। और ये विद्या भी बचपन से शुरू होनी चाहिए। ये पराविद्या भी बचपन से शुरू होनी चाहिए। बुढ़ापे की बहुत लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि अरे ये सब बुढ़ापा की चीज बा हो, नहीं, यही चीज तो शुरुआत की चीज है। जैसे अपराविद्या में हम अपनी पढ़ाई बाल पोथी से करते हैं, वैसे ही बच्चे से ही इस पराविद्या की भी पढ़ाई होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जवानी छोड़ सकती है, जवानी भोग सकती है, बुढ़ापा न छोड़ सकता है, न बुढ़ापा भोग सकता है। जवानी में ही सब कुछ करने की क्षमता होती है, चाहे किसी चीज को छोड़ दे, मोड़ दे या पकड़ ले। बुढ़ापा में कोई क्षमता नहीं होती है, न मोड़ने की, न पकड़ने की, न पकड़। तो आइए हम भी वो साधना करें, वो दूसरे प्रकार की साधना। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिसे जो प्रविधि दी है वो वैसा ही करेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर रहा हूं। श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। राम के बारे में मैंने सुबह बताया भी था, आज पुनः बता दे रहा हूं। राम का मतलब होता है रमयन्ते योगिना यशमंतितः राम। वो सत्ता, वो ऊर्जा, जिस ऊर्जा में, जिस सत्ता में योगी लोग, ऋषि मुनि लोग, संत महात्मा लोग रमन करते हैं, ठहरते हैं, उस सत्ता का नाम राम है। हम केवल दशरथ के राम को ही राम जानते हैं। ये राम आदिकाल से, जिस राम की मैं बात कर रहा हूं, ये वही राम है जिस राम की साधना नारद ने वाल्मीकि को दी थी। उस समय राम का जन्म नहीं हुआ था, दशरथ के राम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो राम का मतलब ये होता है रमयन्ते योगिना यशमंतितः राम। जब दशरथ के पुत्र राम को नामांकन संस्कार का समय आया तो वशिष्ठ ने उनके अंदर में भी इसी गुण को देखा था, तब उन्होंने उनका नाम राम रखा था। तो आपको ये बनना है। तो हमारे परम पूज्य ने इसी की साधना दी, इसी की क्रिया दी। श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है। कैसे करना है? तो मध्यमा वाणी से करना है, बैखरी वाणी से नहीं करना है। बैखरी वाणी बिखरी हुई वाणी होती है, जिसकी ऊर्जा बाहर फैल जाती है, वो किसी काम की नहीं होती।
इसलिए मध्यमा वाणी से करना है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझे कि मन ही मन करना है। मंत्र को बोल करके फिर सुनना है, ठहर करके सुनना है। बोलेंगे तो अंतःकरण में वो सुनाई देगा। और फिर देखना है, क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन, जो तरंग पैदा हो रहा है, उसे ही देखना है। यही आपका गुरु है। एक गुरु बताने वाला शरीरधारी है और एक गुरु उस मंत्र में है जो आपको यात्रा कराता है। इस बात को समझिए बढ़िया से। एक गुरु वही है जो उस मंत्र में है, जो मंत्र को बोलने से, सुनने से स्पंदन के रूप में वो प्रकट होता है। अब उसे ही देखना होता है। देखने का मतलब होता है देखते ही देखते हम उससे जुड़ जाते हैं। और जैसे ही जुड़ते हैं, ये घटना घटती है कि देखत तुम ही हो जाई, अब भी वही हो जाते हैं जो वो है। तो उस मंत्र में जो ऊर्जा है, गुरु ने जब मंत्र दिया था तो उसे अपनी ऊर्जा से एक्टिवेट करके दिया था। और जैसे ही हम मंत्र बोलते हैं, मंत्र की स्थूलता टूटती है, वो ऊर्जा स्पंदन और तरंग के रूप में पैदा होती है। अब हमें उस पर ठहरना होता है, उसे ही देखना होता है। वही गुरु का एक दूसरा रूप है। कहते हैं ना कि गुरु केवल शरीर नहीं है, गुरु एक तरंग भी है, गुरु एक स्पंदन भी है, गुरु एक प्रकाश भी है, गुरु एक शांति भी है, गुरु एक आनंद भी है। ये भिन्न भिन्न चरित्र हैं गुरु के। आप तो केवल यही जानते हैं कि टीका लगा करके आए, माला मार लिए हैं, यही एक गुरु हैं। लेकिन उस गुरु के अंदर में और कौन सा गुरु है, वो है कि नहीं है? इसीलिए गुरु कैसे गुरु की चुनाव की बात कही गई है, तो जो गुरु वितराग हो चुका होगा। वितराग हो चुका, वितराग विषय वाचितम। आपके चित्त का विषय क्या होना चाहिए? तो वितराग पुरुष, उसको ढूंढिए। अगर नहीं मिल रहा है तो किसी वितराग पुरुष की तस्वीर की साधना कीजिए, किसी भगवान की तस्वीर की साधना कीजिए, उनको अपने इष्ट के रूप में वर्ण कीजिए। गुरु बता देगा कि उसको कैसे आप वर्तमान में ले आएंगे, कैसे प्रेजेंट में ले आएंगे। वो उसकी कला गुरु सिखाएगा। गुरु सिखाएगा। तो मैं बता रहा था कि मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। मंत्र को कैसे बोलना है? तो मध्यमा वाणी से बोलना है। फिर मंत्र को सुनना है, बोलेंगे तो सुनाई देगा। और जब सुनाई देगा तो फिर देखना है क्या हो रहा है। मंत्र को बोलने सुनने से क्या हो रहा है? जो कुछ भी हो रहा है उसे ही देखना है। देखते ही देखते एक अवस्था आएगी कि देखत तुम ही हो जाई, आप भी वही हो जाएंगे जो वो है। इस तरह से आपका उससे संबंध हो जाएगा, फिर उसके सारे गुण आपके अंदर उतर जाएंगे। यही वो साधना है, ये क्रिया है। इसे अभी करेंगे। इसके पहले हम लोग एक गुरु पूजन के रूप में गुरु वंदना गाएंगे। जैसे ही गुरु वंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को।